नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना रात 12:30 बजे ओडिशा के धामरा तट देर रात तूफान ने दस्तक दी है। जिस वक्त तूफान तट से टकराया, तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। आलम ऐसा था कि मानो तूफान सब कुछ ले उड़ा जाने पर आमादा हो। तेज हवा और बारिश ने पूरे इलाके को अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन सरकार की तैयारी का ही नतीजा था कि कम से कम जान माल की हानि हुई है। दाना चक्रवात आया, तूफान और बारिश लाया। ओडिशा बंगाल में बड़ी हानि। सात राज्य हुए पानी पानी। ये समंदर की ऊंची लहरें बंगाल की खाड़ी की। ओडिशा के तट की दरिया ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। मानो जो भी उसके आगे आएगा, सबको डुबो देने पर आमादा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए 25 अक्टूबर की रात भारी थी। वजह थी दाना तूफान। बंगाल की खाड़ी में पनपे इस तूफान ने भारत की पूर्वी तट पर भयंकर तबाही मचाई। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना रात 12:30 बजे ओडिशा के धामरा तट पर देर रात तूफान ने दस्तक दी। जिस वक्त तूफान तट से टकराया, तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। आलम ऐसा था कि मानो तूफान सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा हो। तेज हवाओं और भारी बारिश ने पूरे इलाकों को अस्त व्यस्त कर दिया हो। ये दाना तूफान की तबाही की तस्वीर। तेज हवाओं और भारी बारिश ने भद्रक के कमरिया में तबाही मचाई। ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। चक्रवात दाना धीरे धीरे अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। सड़क से लेकर रेल और यहाँ तक कि हवाई सेवा पूरी तरह प्रभावित है। यह हाल केवल ओडिशा का नहीं था, बल्कि भारी बारिश और तेज हवा के झोंके ने पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों को अपना प्रकोप दिखाया। दाना तूफान के टकराने के बाद ओडिशा के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। तेज हवाओं से होर्डिंग टूट गए, दुकानों के शेड उड़ गए। उत्तर ओडिशा से होते हुए दाना तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा, जिसके बाद धीरे धीरे कमजोर होकर दाना चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। दाना तूफान के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने तैयारी को लेकर पहले से कमर कस ली थी। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद करने के फरमान जारी हुए। सैकड़ों रेलगाड़ियों और सैकड़ों उड़ानों को रद्द कर दिया गया। ओडिशा में दाना तूफान के कहर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 300 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। 552 ट्रेनें कैंसिल की गई। किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 288 टीमों को तैनात किया गया। 14 तटीय जिलों में 10 लाख लोग से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में हवाई सेवा बहाल कर दी गई, लेकिन ट्रेन सेवा अभी शुरू होने में समय लग सकता है।
तूफान से निपटने की सरकार की तैयारी का ही नतीजा था कि कम से कम जान माल की हानि हुई। मुख्यमंत्री ने खुद राहत और बचाव अभियान की मॉनिटरिंग करते हुए देखा। हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया ताकि लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। दाना तूफान के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पल पल की जानकारी ले रहे थे। सीएम मोहन मांझी को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ता गया, दाना चक्रवात लगातार कमजोर पड़ता गया, लेकिन तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। ओडिशा में स्थानीय मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैनात किया गया है, स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर, पुरी, पारादीप और धामरा बंदरगाह के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। ओडिशा के 12 जिलों में हाई अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की ओर से स्थानीय मछुआरों को अगले 2 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ओडिशा सरकार ने करीब 800 चक्रवात आश्रय केंद्र बनाए। इंडियन कोस्ट गार्ड को किसी भी आपदा की स्थिति के लिए तैनात किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओडिशा के बाद दाना तूफान ने जिस राज्य में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी साइक्लोन दाना ने भारी तबाही मचाई। 8 जिलों में तूफान का असर देखने को मिला। एहतियातन 26 अक्टूबर तक सूबे के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 85 टीमें तैनात की गई। ममता बनर्जी ने कोलकाता के कमांड सेंटर में खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाई हुई थी। रात भर जगकर स्थिति का जायजा लेती रही। दाना तूफान के कहर के बीच केंद्रपाड़ा जिले के राजगढ़ ब्लॉक से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। तस्वीर में जो महिला दिख रही है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिवानी मंडल है। तूफान से बचाने के लिए शिवानी ने एक बूढ़ी महिला को अपने कंधे पर उठा रखा है ताकि उसको सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सके। इस तस्वीर के आने के बाद पूरे देश में शिवानी के जज्बे की तारीफ की जा रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्य दाना तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार दाना तूफान की वजह से प्रभावित हुआ है। हालांकि जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ता गया, दाना चक्रवात लगातार कमजोर पड़ता गया। लेकिन तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। लेकिन बेहतर प्रबंधन ने जानमाल की हानि को सीमित कर दिया है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। ओडिशा में हर साल तूफान आता है, लेकिन 1999 में यहाँ एक ऐसा तूफान आया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस तूफान में ओडिशा में तकरीबन 10,000 लोग मारे गए थे। ये ओडिशा सरकार की सालों की मेहनत और तैयारियों का ही नतीजा है कि तूफान में होने वाली मौतों को डबल डिजिट में लेकर आ गई।
इस बार भी ओडिशा सरकार ने अपने मैनेजमेंट से नुकसान को काफी कम करने में सफलता हासिल की है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक दुनिया में एक समय में 1 से अधिक साइक्लोन हो सकते हैं। और ये लंबे समय तक जारी भी रह सकते हैं। ऐसे में उस तूफान को लेकर बढ़ने वाले जोखिम के प्रति जागरूक करने, बचाव और राहत कार्य के प्रबंधन करने और किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए हर तूफान को एक नाम दिया जाता है। दाना नाम सऊदी अरब ने दिया। इसका मतलब है उदारता। अगर किसी आंधी की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है तो इसे एक विशेष नाम देना जरूरी हो जाता है। सर्कुलर स्टॉर्म यानी गोलाकार तूफान को चक्रवाती तूफान कहा जाता है। ये तूफान गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। हर तरफ से साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है। यही वजह है कि साइक्लोन अधिकतर गर्म इलाकों में ही बनते हैं। दरअसल समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूदा हवा गर्म और नम हवा होने की वजह से हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती जाती हैं, इनके नीचे की तरफ कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। जैसे जैसे आसपास की हवाओं से कम दबाव वाले क्षेत्र में प्रेशर बढ़ता है, ये चक्रवात की शक्ल लेने लगते हैं। समुद्र में ये गोलाकार तूफान एकदम कुंडली मारकर बैठे सांप की तरह नजर आता है। इस वजह से उन्हें साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोन से लिया गया, जिसका मतलब है सांप की कुंडलियां। चक्रवात कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक रह सकता है। चक्रवात जहां पहुंचता है वहां तेज हवाएं और बारिश होती है। समंदर में तूफान तब आता है जब इसकी सतह का पानी गर्म हो जाता है। पानी गर्म होकर उड़ता है और ऊपर की ठंडी हवा से टकराता है। भारत की एक तरफ अरब सागर तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला तूफान अरब सागर की तुलना में काफी अलग होता है। ज्यादातर तूफान बंगाल की खाड़ी में ही बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी अरब सागर की तुलना में ज्यादा गर्म होती है। बंगाल की खाड़ी में साल में 2 बड़े चक्रवाती तूफान आने की आशंका रहती है। ये आमतौर पर मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच आते हैं। ओडिशा की जियोग्राफी इस तरह की है कि वो तूफान के लिए चुंबक की तरह काम करती है। बंगाल की खाड़ी में जब भी तूफान बनता है तो वो उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ता चला जाता है। ओडिशा ऐसी जगह पर है जहां भारत की कोस्टल लाइन यानी तटरेखा मुड़ती है, इसलिए इसका किनारा तूफानों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बार बार तूफान से सबक लेकर ओडिशा की सरकार ने 0 कैजुअलिटी का टारगेट सेट किया। सबसे पहले तो साल 1999 में ओडिशा सरकार ने ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया। देश का यह पहला राज्य था जहां डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ था।
जबकि केंद्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA का गठन साल 2005 में हुआ। ओडिशा की सरकार ने लोगों को न सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया, बल्कि इनसे निपटने की ट्रेनिंग भी दी। $800 से ज्यादा बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय स्थल का निर्माण किया गया। ओडिशा में हर साल तूफान आता है, लेकिन 1999 में यहाँ एक ऐसा तूफान आया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे सुपर साइक्लोन भी कहा जाता है। इस तूफान में ओडिशा में तकरीबन 10,000 लोग मारे गए, 4.5 लाख जानवरों की भी मौत हुई। इतना ही नहीं, 17,000 से ज्यादा स्कूल और 12,000 किलोमीटर की सड़क भी बर्बाद हो गई। ये ओडिशा सरकार की सालों की मेहनत और तैयारी का ही नतीजा है कि तूफान में होने वाली मौतों को डबल डिजिट में लेकर आ गए। इस बार भी ओडिशा सरकार ने अपने मैनेजमेंट से नुकसान को काफी कम करने में सफलता हासिल की है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। आज के खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।